तो आरआरबी एनटीपीसी में जो ग्रेजुएट पोस्ट है उसमें हम स्टेशन मास्टर का बात कर लिए थे और आज हम गार्ड के बारे में बात करेंगे, मतलब गुड्स गार्ड। तो गुड्स गार्ड का रेलवे में क्या जॉब प्रोफाइल है उसको पहले हम समझते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि गुड्स गार्ड जो है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आते हैं। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, रेलवे में बहुत सारा डिपार्टमेंट है, उसमें आपका एक ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, तो उसी के अंदर में आता है। पहले हम समझते हैं गुड्स गार्ड का मतलब क्या होता है। तो गुड्स मतलब क्या होता है? माल, मतलब मालगाड़ी जो चलता है तो उसका गुड्स हो गया। तो मालगाड़ी का जो गार्ड करते हैं उन्हीं को गुड्स गार्ड बोला जाता है। जैसे आप पहले जब ज्वाइनिंग करेंगे आप सोचते होंगे कि पैसेंजर ट्रेन में भी गार्ड होते हैं, तो सबसे पहले आप गुड्स गार्ड बनते हैं, मतलब पहले मालगाड़ी के गार्ड बनते हैं, उसके बाद जाके आप पैसेंजर ट्रेन के गार्ड बनते हैं। तो ये आपका एक्सपीरियंस के अनुसार आप पहले मालगाड़ी में करेंगे, उसके बाद आप पैसेंजर ट्रेन में जाएंगे। बात करें तो गार्ड जो है आपका पूरा जो ट्रेन जो लेके चलते हैं वो उसका एज ए इंचार्ज होते हैं। इनका मेडिकल, गुड्स गार्ड का जो मेडिकल कैटेगरी होता है वो A2 होता है, मतलब बहुत अच्छा मेडिकल कैटेगरी मान सकते हैं, जिसमें आपको ना कलर ब्लाइंडनेस होना चाहिए और ना ही आपको कोई तरह का चश्मा वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं आपका उनका ड्यूटी आवर्स क्या होता है, उसके बारे में पूरा क्लियरली समझते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि मैंने गार्ड के साथ बहुत बार काम भी किया है, तो मैं उनके बारे में कुछ जानता हूँ अच्छे से। तो उनका ड्यूटी अगर शुरुआत मान लीजिए कोई स्टेशन पे तैनात है, मान लीजिए कोई स्टेशन, मान लीजिए टाटा नगर स्टेशन में है, तो वहाँ से मान लीजिए उनका टीओ होता है। सबसे पहले टीओ मतलब होता है ट्रेन ऑर्डर। तो टीओ होगा तो टीओ उनका कम से कम आपका ड्यूटी से 2 घंटा पहले स्टार्ट होगा। मतलब बोला जाएगा फ़ोन करके बोला जाएगा आपका टीओ हो गया है, मतलब ट्रेन ऑर्डर हो गया है। तो ट्रेन ऑर्डरिंग जैसे होगा, या ट्रेन कॉल भी बोला जाता है, तो जैसे ट्रेन ऑर्डरिंग होगा तो 2 घंटा पहले बताया जाएगा थ्रू फ़ोन कॉल्स, या फिर अगर फ़ोन नहीं लगा तो कॉल बॉय होता है उसको भेजा जाता है। वो फिर बोलते हैं कि इतना टाइम का आपका टीओ है, आप ड्यूटी के लिए आ जाइएगा। तो ड्यूटी के लिए आते हैं तो उनको आधा घंटा पहले, मतलब हाफ आवर पहले रिपोर्ट करना पड़ता है अपने ऑफिस में। उसके बाद जैसे ऑफिस में रिपोर्ट करते हैं तो जो मान लीजिए उनको गाड़ी को जो गाड़ी का ट्रेन का चार्ज लेना है, तो उसका पहले उनका गार्ड जो पहले से जो गार्ड उसमें तैनात रहते हैं, ये तो उनसे पूरा चार्ज लेना होता है कि उसका बीपीसी लिया जाता है। बीपीसी मतलब हो गया ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। और भीजी लेते हैं, मतलब व्हीकल गाइडेंस। व्हीकल गाइडेंस में क्या होता है कि आपका पूरा जितना वैगन रहता है पूरा वैगन का पूरा रसीद बोल सकते हैं आप उसको, कहाँ से माल आ रहा है, कहाँ जाएगा, और पूरा क्या उसके अंदर है, मतलब एवरीथिंग रहता है व्हीकल गाइडेंस में। उसके बाद आपको दिया जाता है कॉशन ऑर्डर। कॉशन ऑर्डर क्या होता है कि रास्ता में कोई तरह का कितना स्पीड में चलाना है ट्रेन, कितना किलोमीटर से कितना किलोमीटर के बीच में कितना स्पीड चलाना है, कौन सा स्टेशन के बीच में ये स्पीड होना चाहिए, तो इसमें स्पीड रिस्ट्रिक्शन वगैरह रहता है। तो ये सब आप लेके जैसे ही ट्रेन का चार्ज लेंगे, उसके बाद पूरा ट्रेन का आपको निरीक्षण भी करना है एक बार कि भाई मेरा ट्रेन पूरी तरह से ठीक है कि नहीं। पूरा एक बार ऐसे और देख लिया जाता है कि मेरा ट्रेन पूरा सभी तरह से सही है, तो बस चार्ज लेके ट्रेन को चल देते हैं। तो ट्रेन को अपने उसका जो जहाँ तक उनको लेके जाना है तो वहाँ तक लेके जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे उनका रनिंग रूम होता है। तो रनिंग रूम में उनको करीब मान के चलिए कि 5 से 6 घंटा करीब रेस्ट मिलता है, और उसके बाद फिर से वापस ट्रेन लेके अपने हेडक्वार्टर में आना होता है। तो ये सब प्रक्रिया है ड्यूटी का, और सब जगह अलग अलग टाइप का ड्यूटी होता है। तो ज़रूरी नहीं कि यही आपका ड्यूटी हो, अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप का भी ड्यूटी होता है। और उनका जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है आपका वॉकी टॉकी जो देखे होंगे, VHF जिसको बोला जाता है, उससे डायरेक्ट कनेक्शन रहता है उनका। आगे जो ड्राइवर होते हैं या फिर लोको पायलट बोल सकते हैं, लोको पायलट से डायरेक्ट कनेक्टेड रहते हैं। अब हम बात करते हैं सैलरी का, जो कि सबसे इसका खास आरआरबी एनटीपीसी में जितने भी पोस्ट हैं सबसे अच्छा अगर सैलरी अगर किसी को मिलता है तो वो गुड्स गार्ड ही होते हैं। तो गुड्स गार्ड का सैलरी का इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उनका काम भी वैसा ही होता है, हमेशा रनिंग ड्यूटी होता है, इसलिए उनका सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अगर हम ट्रेनिंग का बात कर ले तो ट्रेनिंग करीब मान के चलिए पहले तो ज़्यादा दिन होता था, लेकिन अभी 2 महीना के अंदर में, मतलब 60 डेज़ मान सकते हैं, जिसमें 45 डेज़ वर्किंग डेज़ और बाकी 2 महीना मान के चलिए। तो ट्रेनिंग के दौरान जो मिलेगा तो आपको सिर्फ बेसिक और DA मिलेगा।
तो बेसिक गार्ड का जो होता है 2800 ग्रेड पे माना था लेवल 5 होता है इनका बेसिक जो है 29,200 है, 29,200। तो उसके साथ बेसिक मिलेगा प्लस डीए मिलेगा। तो डीए कितना मिलेगा, तो मान के चलिए 17%, या फिर अभी तो और बढ़ गया है तो हम 17% ही लेके चलते हैं। तो ट्रेनिंग के दौरान आप 34,200 रुपया आपको ट्रेनिंग के पीरियड में मिलेगा। उसके बाद अब जैसे ही आपका ट्रेनिंग के बाद जो पोस्टिंग होगा तो आपका वहाँ से सैलरी इंक्रीज करना स्टार्ट होगा। तो आप जब ट्रेनिंग करके जब फाइनली ड्यूटी जब ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद आपका कितना पेमेंट बनेगा, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा बेसिक। बेसिक कितना मिलेगा, 29,200, 29,200। उसके बाद उस पर मिलेगा आपको डीए। अब देखिए इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जो कि बहुत कम ही जगह देखने को मिलता है, वो होता है 130% का। जितने भी आपका रनिंग स्टाफ है या फिर लोको पायलट या फिर आपका गार्ड, इन्हीं को मिलता है। तो 130% का क्या फंडा है इसको हम समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका बेसिक 29,200 है तो उसका 130% कर दीजिए। 130% मतलब 30% ऐड कर दीजिए उसमें। तो 130% कितना होता है आपका, अगर हम कैलकुलेट करके रखे हैं तो ये होता है आपका 37,960 रुपया। तो आपका बेसिक तो 29,200 ही रहेगा, लेकिन अब जो डीए मिलेगा वो मिलेगा 37,960 पे डीए मिला। उसी पे आपका एचआरए मिलेगा, उसी पे बाकी सब जितना भी चीज़ मिलेगा आपको उसी बेसिक पे मिलेगा। मतलब आपका इनविजिबल बेसिक जो है आपका 37,960 रुपया। तो बेसिक हो गया 29,200 और डीए जो मिलेगा उस पर नहीं मिल के आपका ये जो इनविजिबल बेसिक बना है 37,960 रुपया उस पर मिलेगा। उसके बाद एचआरए मिलेगा 3,036 रुपया हम जोड़ के रखे हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,106 रुपया, और सबसे इम्पोर्टेंट रनिंग अलाउंस जो कि करीब 3,000 किलोमीटर बनता है एक महीना में। तो मान के चलिए 1 किलोमीटर का 4.75 रुपया मिलता है। तो मान के चलिए एक महीना में करीब 15,000 के करीब मान के चलिए लीजिए आप रनिंग अलाउंस बन जाता है। उसके बाद नाइट ड्यूटी अलाउंस भी बनता है, क्योंकि गार्ड का ड्यूटी कभी भी लगता है, हमेशा ट्रेन चलता है तो गार्ड का ड्यूटी हमेशा चलता है, तो आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस भी बनता है। तो उसमें मान के चलिए 2,000 से 3,000 मिल जाता है, तो 2,000 हम कैलकुलेट किए हैं। तो टोटल मान के चल लीजिए आप हो गया 57,796 रुपया। उसके बाद कटिंग मान के चल लीजिए, बेसिक प्लस डीए का 10% कटता है, और भी छोटा मोटा इधर उधर कटिंग हो के आपका 4,000 रुपया मान के चलिए कटिंग हो गया। तो आपका 53,796 रुपया करीब करीब, मतलब 54,000 के करीब करीब अप्रॉक्स आपका वेतन बनेगा। और इसमें एक सबसे ख़ास चीज़ क्या है कि मान लीजिए आप गार्ड हैं और मान लीजिए आपका 2800 ग्रेड पे है, तो क्या होगा कि मान लीजिए आप दूसरा डिपार्टमेंट में चले जाते हैं या फिर कहीं भी चले जाते हैं, दूसरा प्रमोशन हो जाता है या फिर एग्ज़ाम दे के आप दूसरा डिपार्टमेंट में चले गए, कुछ अच्छा प्रमोशन ले लिया, कंट्रोलर हो गए या फिर कुछ हो गए। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका बेसिक जो है आपका मान लीजिए जनरली आपका बेसिक मान लीजिए कि 40,000 मान लीजिए उस समय बेसिक है। तो आप दूसरे जब पोस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपका बेसिक 40,000 से कैलकुलेट नहीं होगा, वहाँ पे 40,000 प्लस उसका 30%, मतलब आपका हो जाएगा बेसिक 52,000, मतलब 40,000 प्लस 40,000 का 30%, मतलब हो गया 52,000। तो इसका ये फ़ायदा होता है। और आपका रिटायरमेंट पे भी फ़ायदा होता है कि आप मान लीजिए रिटायरमेंट आपका बेसिक मान लीजिए रिटायरमेंट के समय मान लीजिए 80,000 रुपया है, और जब आप रिटायर करते हैं तो आपका उस समय जो बेसिक कैलकुलेट होगा वो होगा आपका जो न्यू बेसिक जो बनेगा वो होगा 80,000 प्लस उसका 30% उस ऐड हो जाएगा उसमें। तो ये सब फ़ायदा होता है गार्ड बनने का। मान लेते हैं कि उनका जो रेस्ट होता है सप्ताह में 1 दिन होता है, मतलब 6 दिन ड्यूटी करने के बाद 1 दिन रेस्ट होता है, और भाई बाकी बहुत सारा प्रावधान है, लेकिन 6 दिन में 7 दिन ड्यूटी करने, मतलब 6 दिन ड्यूटी करने के बाद 7वां दिन आपका रेस्ट हो जाएगा। अब बात हम कर लेते हैं कि उनको एक और चीज़ करना पड़ता है जो कि आपका जिसको बोला जाता है जीडीआर बोले तो गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट बनता है। उसमें क्या होता है, कोई भी फ्रेश ट्रेन बनता है तो ओरिजिनेट होता है कहीं से, तो उसका क्या होता है, जीडीआर होता है, मतलब गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट बनता है, जिसमें गार्ड और ड्राइवर दोनों मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिस पे दोनों का सिग्नेचर होता है, उसके बाद ही ट्रेन आगे बढ़ती है। तो वहाँ पे जीडीआर होता है, तो जीडीआर में अहम चीज़ देखना होता है, जैसे कोई डोर प्रॉपर्ली क्लोज है कि नहीं, कोई हैंगिंग पार्ट तो नहीं है,
कोई मतलब लटकता हुआ सामान तो नहीं है नीचे में जिसके कारण दुर्घटना हो सकता है, तो वो सब चीज़ अच्छे से देखा जाता है। तो जीडीआर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपस में जितने भी पाइप्स देखते होंगे आप, पाइप्स आपस में कपल है कि नहीं उसको भी देखा जाता है। और बाकी बहुत चीज़ देखा जाता है, अंदर में बहुत सारा नकल पिन वगैरह क्या क्या बहुत चीज़ होता है, वो सब भी देखा जाता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं प्रमोशन का। तो प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन जनरली गार्ड में देखा जाता है कि 3-4 साल में 3-4 साल 5 साल में मान के चलिए कि आप 4200 ग्रेड पे पहुंच जाएंगे तो सीनियर गुड्स गार्ड बन जाएंगे। उसके बाद आप मेल गार्ड्स बनेंगे या फिर आपका पैसेंजर गार्ड वगैरह वगैरह बनते जाएंगे। लेकिन आपका गार्ड में हाईएस्ट जो बेसिक होता है, आपका ग्रेड पे जो होता है वो आपका 40 to 100 ही हो, मतलब 4200 ग्रेड पे तक ही होता है। तो 4200 ग्रेड पे तक हुआ, उसके बाद क्या होता है ये, और ऐसा पेमेंट तो आपका बढ़ते चला जाएगा क्योंकि उसमें उसका जो फंडा है वो कुछ अलग है 130% वाला फंडे से। तो काफ़ी अच्छा स्कोप है, आप गार्ड में आराम से भर सकते हैं और जा सकते हैं। और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पोस्ट है। और जितने भी लोग आते हैं वो उनको थोड़ा जो पॉइंट्समैन में खास कर आते हैं उनका तो ड्रीम होता है कि वो गार्ड बने, क्योंकि गार्ड का वर्किंग भी थोड़ा अच्छा है और आपका सैलरी भी काफ़ी अच्छा है, इसीलिए लोग चाहते हैं कि उसमें जाएं। अगर वो पैसेंजर को लेके चलते हैं तो पैसेंजर ट्रेन को लेके चलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उनका जिम्मेदारी दोगुना बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पे खास ध्यान देना होता है। और मालगाड़ी को भी लेके चल रहे हैं तो आप को बहुत सतर्कता से काम करना होता है। तो बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है और बहुत ही अच्छा काम है। तो इसी के साथ अपना वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं कुछ और भी अगले पोस्ट के लिए जो ग्रेजुएट लेवल से होगा या फिर आपका 10+2 लेवल से होगा। तो कोई एक पोस्ट को हम फिर लेके आएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।